मीना नगरी नाम के एक गांव में बबलू नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। बबलू का रहन सहन पहनावा थोड़ा देहाती था, क्योंकि बबलू के पैदा होने के बाद से ही उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और उसके माता पिता भी गुजर चुके थे, और इसलिए उसके भाई बहन भाभी सब उसे मनहूस कहकर ताना देते रहते थे। सड़ा हुआ, जब से पैदा हुआ है हमसे हमारा सब कुछ छीन गया। मनहूस कहीं का। और आए दिन बबलू के घर किसी ना किसी बात को लेकर कलेश होता ही रहता। कभी भाई भाई आपस में लड़ मरते तो कभी ननंद भाभी में तकरार हो जाती। आए दिन किसी ना किसी बात पर विवाद होता। इस तरह लड़ने से कोई लाभ नहीं। बबलू हमेशा सबके मसले सुलझाने की कोशिश करता और हर बार वो लोग उसे ही बलि का बकरा बना लेते और उस पर ही गंदे गंदे इल्जाम लगाते और चार बातें सुनाते। कुछ दिन बाद बबलू एक कारखाने में नौकरी करने लगा और भाई भाभी और बहनें मिलकर उससे उसके सारे पैसे ले लेते। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, पर मेरे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं। बबलू बहुत सोचता है और इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। जब भी घर में कोई कलेश होता तो बबलू का भाई और उसकी बहन उसे मारते पीटते और गालियां भी देते। कुछ महीने और बीते और बबलू ने अब घर के किसी मसले में कुछ भी कहना बंद कर दिया। अब घर में कितनी ही हाय तौबा क्यों न हो रही हो, बबलू किसी से कुछ भी नहीं कहता था। अब वो सुबह से ही घर से निकलता और रात को सबके सो जाने के बाद ही घर आता। आवारा कहीं का, क्या करता है तू दिन भर? कहाँ जाता है बोल? बबलू ने मिनी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने देखा कि बबलू भेष बदलकर गांव से दूसरे एक शहर जाता है और वहां एक दुकानदार की सब्जियां साइकिल पर बेचता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। इस काम के उसे अच्छे पैसे भी मिलते और उन पैसों को जोड़कर बबलू किताबें खरीदकर सरकारी परीक्षा की तैयारियां करता। वो सब्जी बेचने के बाद शाम को उस दुकानदार की दुकान पर बैठ जाता और वहीं समय निकालकर पढ़ता रहता। वो पढ़ ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया। मैं जानता हूँ तुम बबलू ही हो, फिर इस तरह भेष बदल कर काम क्यों करते हो? और तुम्हारे घर वाले खामखा ही तुम्हें निठल्ला और आवारा कहते हैं। नहीं काका, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को इसके बारे में पता चले। प्लीज मेरी आपसे विनती है कि आप किसी से कुछ ना कहें। पर ऐसा कब तक चलता रहेगा? वो तुम्हें जलील करते हैं, गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अब तो तुमने उन्हें कुछ कहना भी बंद कर दिया है। मैंने देखा है कि तुम्हें कितना बुरा लगता है जब वो सब तुम्हें खामखा लज्जित करते हैं। काका, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। कई वर्ष बीत जाते हैं। अब बबलू एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था। आज केवल उसके घर वाले या गांव वाले ही नहीं, बल्कि पूरा देश उसकी इज्जत करता था। अब बबलू अपने बड़े से घर में रहता था। अब बबलू को किसी के ताने, गालियां या मार नहीं सहनी पड़ती थी। एक दिन बबलू की मुलाकात फिर गांव के उसी बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। अब आप समझे काका? हाँ, अब मैं सारी बातें समझ गया हूँ। हम सबको लगता है कि वो हमारे अपने हैं, करीबी हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाना हमारा फर्ज है। पर जब अपने ही बात बेबात पर विवाद करने लगे, हमारी बेइज्जती कर हमें नीचा दिखाने लगे, ताने देने लगे, तो बेबात के इन विवादों से दूर रहना और होले से उन लोगों से किनारा कर लेना ही बेहतर है। इसलिए मैं खामोशी से सब सहता रहा। मैंने भेष बदलकर सब्जियां बेची, पढ़ाई की और मुझे अपने काम और पढ़ाई पर पूरा विश्वास था। वाह बेटा, तुम सबके लिए एक मिसाल हो। अब वो पहले जैसे जमाने नहीं रहे, इसलिए औरों की जिंदगी में दखल देने और दूसरों को समझाने या खामखा उनके पचड़ों में पड़ने से बेहतर है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाएं
और अपने काम एवं लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपने छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखें, क्योंकि मुश्किलों की दलदल से निकलने का एकमात्र रास्ता सफलता ही है और यही आप पर उठी हर उंगली का सबसे श्रेष्ठ उत्तर भी है।